जो खवातीन हैं या जो लड़कियां हैं उनको ये आजादी है। हमने अक्सर इंडियन मूवीज में तो देखा है कि मैंने कंगना रनौल्ट का भी देखा कि जी वो कह रही है कि मैं घर छोड़ के चली गई, और बहुत सारी हमने इस तरह सुनी है। तो हमने हमारे पाकिस्तान में तो एक तो मजहबी सोसाइटी है, फिर कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो इंडिया में कैसा एनवायरनमेंट है कि वहां खवातीन को इनकरेज किया जाता है वो शहर जाके जॉब करें, इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन रहें? ये कैसा एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर? जी, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बात सिर्फ जॉब तक ही नहीं रही। अब तो खवातीन सिंगल मदर्स भी बनने के लिए रेडी हैं। सिंगल मदर्स भी बन के बच्चों को खुद ही मतलब संभाल रही हैं। सो जॉब तो बहुत पीछे रह गया अब। मतलब यस, वो आप हर बड़े शहर में देखेंगे कि छोटे गांव से इधर उधर से लड़कियां आके पहले वो जॉब सिक्योर करती हैं कहीं हॉस्टल में रह के, फिर उसके बाद वो कहीं पेइंग गेस्ट का इंतजाम करती हैं। और बिकॉज हमारी सोसाइटी इतनी ओपन और लिबरेटेड है, कोई नहीं बोलता कि नहीं तुम अकेली लड़की हो, तुम बिना माँ बाप की यहाँ रह रही हो तो हम तुम्हें रूम नहीं देंगे या घर नहीं देंगे। वो अच्छी अच्छी जगह, मतलब वो एयर होस्टेस हो या कॉल सेंटर में काम करना हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना हो या किसी मतलब प्राइवेट फर्म्स, मल्टीनेशनल्स बहुत है हमारे यहाँ, तो उन्हें जॉब्स भी इजीली मिल जाती है। कोई उनके साथ ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि तुम लड़की हो तो हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे या कंसिडर नहीं करेंगे, या हम तुम्हें तुम दूसरे गांव से आई हो विदाउट फैमिली तो हम तुम्हें घर नहीं देंगे रहने। ऐसा कहीं होता ही नहीं आजकल। तो इट हैज गॉन टू एन एक्सटेंट कि लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट होगी कि आज वो खुद डिसाइड करती है कि उन्हें शादी करनी है या नहीं, क्योंकि एक टाइम पे जरूरी हो गया था लड़की को कि उससे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, तो अब वो खुद डिसाइड करती है। और अगर मैंने तो इतने केसेस देखे हैं कि लड़की कहती है कि अब तो मुझे शादी भी नहीं करनी, मैं सिंगल मदर बन के बच्चे को मतलब पालूंगी या तो अडॉप्ट करूंगी या सिंगल मदर बन के उसे जन्मूंगी। तो ये इस हद तक हमारी सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है कि इंडिया में औरतों को अब लोगों ने जज करना बंद कर दिया। शी इज नॉट, अब जब पहले बोलते थे ओ शी इज ऑलरेडी 30 एंड नॉट मैरिड, ये आजकल नहीं होता। ओ शी हैज, या फिर कहीं बच्चा जाता है एडमिशन के लिए, बाप का नाम क्या है कोई नहीं पूछता, नोबडी केयर्स। अगर बच्चे ने सिर्फ माँ का नाम भी लिखा इट्स फाइन। ऐसे मतलब आई एम प्राउड टू से दैट मैं अपनी कंट्री में उस एरा में जी रही हूँ जब औरतें इतनी इमेंसिपेटेड लाइफ जी रही हैं। आप मुझे बताइएगा कि खवातीन का डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है अदारों के अंदर? क्या अभी वो जो मेल हायरार्की में वो अभी मेल डोमिनेंट है, या आप समझ रही हैं कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खवातीन जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में ऊपर आ रही हैं? देखिए, पॉलिटिकली भी आप कहें तो निर्मला सीतारमन का फॉर एग्जांपल सबसे लेटेस्ट केस है। उससे पहले थी हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज। तो आप देख लीजिए कि किस ओहदे पे उनको रखा गया था। मतलब कोई किसी लेडी से फाइनेंस की राय ली जा रही है पूरे देश की, या किसी लेडी से फॉरेन अफेयर्स की राय ली जा रही है पूरे देश की। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि किस तरह का रोल मॉडल बन चुका है इंडिया औरतों के एम्पावरमेंट को लेके। और रही बात देखिए हमारी सोसाइटी, क्योंकि मेजोरिटी हिंदूज हैं, ठीक है ना, और हिंदूज का जो कल्चर है वो मुसलमानों पे थोड़ा रब हो चुका है इन मेनी वेज, कल्चरली, नॉट रिलीजन बट कल्चरली। तो हिंदुओं में ये होता था कि औरत को हमेशा अर्धांगिनी बोले जाते थे, वो अर्धांगिनी कहलाई जाती थी, मतलब कि योर पार्टनर इन हाफ फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। तो इवन एक शादीशुदा औरत को वो रोल दिया जाता था कि वो पति के हर डिसीजन में उसका एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, से। तो हिंदूज में तो ये था ही, वो वर्ड अर्धांगिनी का मतलब ही वो है कि आधा जो से है, आधी जो राय है वो इसकी भी होनी चाहिए। तो याना ये बताइए कि क्या भारत के अंदर क्या सफिशिएंट कवानीन मौजूद हैं खवातीन को एम्पावर करने के? मिसाल के तौर पे क्या कोटा सिस्टम है वहां पे पार्लियामेंट के अंदर या अदारों के अंदर? जो भारत की जो नारी है उसे किसी भी तरह की कोटा या रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है लड़कों से बराबर का मुकाबला करने में। हमें किसी तरह से हमारी सोसाइटी में कभी भी लड़की को लड़के से पीछे नहीं माना गया। सेल्फ डिफेंस की क्लासेस यहाँ लड़कियों के लिए भी है, फॉर एग्जांपल उनको फिजिकली फिट करने के लिए। स्पोर्ट्स में लड़के और लड़कियां दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। तो रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या है? आज बहुत लोग सामने आके कहते हैं कि बेटियों को, इंडिया की बात करी मैं, कि बेटियों को पढ़ाना अब उतना ही जरूरी हो गया है जितना बेटों को। पहले वो ऐसे करते भी थे, तो इसलिए नहीं कि बेटियों को बेटों से कम प्यार करते, वो इसलिए करते थे क्योंकि